से कभी उबर नहीं पाई। डिप्रेशन के कारण जेन को एक मानसिक अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां उसके जैसे कई अन्य लोग मानसिक सुधार के लिए रह रहे हैं। लेकिन जेन बार बार अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करती है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन उसने अंदर से जीने की इच्छा खो दी थी। जेन योजना बनाती है कि वह भी क्रिसमस के दिन अपने पिता की तरह अपनी जान ले लेगी। एक रात वह चुपके से अस्पताल से कुछ दवाइयां चुरा लेती है और उन्हें अपने पास रखती है। जब क्रिसमस का दिन आता है तो वह अस्पताल से छुट्टी लेकर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुंचती है ताकि घर जा सके। एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात एक खुशमिजाज लड़की से होती है, जो कुछ ही दिनों में शादी करने वाली होती है और अपने भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित होती है। वह भी न्यूयॉर्क जा रही थी। इसके बाद जेन की मुलाकात एक अन्य यात्री पॉल से होती है, जो एक दयालु और समझदार व्यक्ति होता है। जेन और पॉल एक ही फ्लाइट में यात्रा कर रहे होते हैं, लेकिन फ्लाइट थोड़ी देर से चल रही होती है, इसलिए पॉल उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। हालांकि जेन उदास होती है और गहरी सोच में डूबी रहती है। कुछ समय बाद वे दोनों फ्लाइट में सवार हो जाते हैं और संयोगवश उनकी सीटें एक दूसरे के पास होती है। ये देखकर वे दोनों हैरान भी होते हैं और थोड़ा खुश भी। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती हैं। कुछ देर बाद पॉल को नींद आ जाती है और वह सो जाता है। इस दौरान जेन एक नोट लिखती है जिसमें वह बताती है कि पॉल आखिरी इंसान है जिससे उसने बात की और वह उसे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। वह नोट पॉल की जेब में डाल देती है और फिर फ्लाइट के वॉशरूम में चली जाती है। वहां वह वे दवाइयां निकालती है जो उसने मानसिक अस्पताल से चुराई थी और उन्हें खाने ही वाली होती है। तभी एयर होस्टेस दरवाजा खटखटाती है और उसे अपनी सीट पर वापस जाने और सीट बेल्ट बांधने के लिए कहती है। अचानक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ जाती है और विमान जोर जोर से हिलने लगता है। यात्री घबराकर चीखने लगते हैं कि प्लेन एक भयंकर तूफान में फंस जाता है। पायलट विमान से नियंत्रण खो देता है। जेन वॉशरूम के अंदर ही रहती है और बाहर आने की कोशिश नहीं करती। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है और अंततः एक बर्फीले पहाड़ से टकरा जाता है। कुछ समय बाद जेन को होश आता है। वह धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर निकलती है। उसके सिर से खून बह रहा होता है। वह देखती है कि उनका प्लेन बर्फीले पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये रात का समय होता है और प्लेन के टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए होते हैं। हर तरफ मलबा फैला होता है। जेन देखती है कि बच्चे, महिलाएं और पुरुष, कई यात्री इस दर्दनाक हादसे में मारे गए हैं। ये देखकर उसका दिल भारी हो जाता है। फिर वह उस लड़की को देखती है जो अपनी शादी को लेकर उत्साहित थी, लेकिन जेन के सामने ही उसकी मौत हो जाती है। तभी जेन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह उस दिशा में जाती है और देखती है कि पॉल प्लेन के मलबे में फंसा हुआ है। जेन उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है और सफल भी हो जाती है। पॉल उसे बताता है कि ठंड से बचने के लिए उन्हें प्लेन के किसी बड़े मलबे में शरण लेनी होगी। उसे सहारा देकर एक बड़े मलबे के अंदर ले जाती है, जहां वे दोनों ठंड और बर्फीली हवाओं से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इस पल में उन्हें एहसास होता है कि शायद अब वहां सिर्फ वे दोनों ही जिंदा बचे हैं। जेन और पॉल किसी तरह इस डरावने माहौल में रात बिताते हैं। अगली सुबह वे प्लेन के मलबे से बाहर निकलते हैं। जेन देखती है कि चारों ओर सिर्फ बर्फीली पहाड़ियां हैं। दूर दूर तक न तो कोई इंसान दिख रहा है और न ही कोई घर। वहां कोहरा भी बहुत घना होता है, जिससे ज्यादा दूर तक कुछ साफ दिखाई नहीं देता। जेन उस लड़की के शव के पास जाती है जो कल रात उसके सामने ही मर गई थी। उसे उस लड़की के लिए बेहद अफसोस होता है। पॉल जेन से कहता है वह अब इस दुनिया में नहीं रही, हम उसे वापस नहीं ला सकते। हम इस हादसे में बच गए, यह हमारी किस्मत थी, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलकर मदद ढूंढनी होगी, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है और हमारे पास खाने कुछ भी नहीं है। अगर हम ज्यादा देर ही कोई उनकी मदद के लिए आएगा, और अगर कोई आया भी तो तब तक शायद वे जिंदा न रहें। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जेन उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और विमान के मलबे में लौट जाती है। पॉल उसके पीछे जाता है और जोर देकर कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। लेकिन जेन उसकी बातों से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह अब जीने की इच्छा खो चुकी है। पॉल उसे समझाने की आखिरी कोशिश करता है और कहता है,
हमें एक दूसरे का सहारा देना होगा ताकि हम इस जगह से जिंदा निकल सकें। लेकिन फिर भी जेन नहीं मानती, इसलिए पॉल अकेले ही अपने सामान के साथ निकल पड़ता है। जेन उसे अकेले जाते देख नहीं पाती और उसे पीछे छोड़ने का मन नहीं बना पाती, इसलिए वह उसके पीछे चल पड़ती है। जब पॉल देखता है कि जेन उसके पीछे आ रही है तो उसे बहुत खुशी होती है। दोनों साथ में बर्फीली पहाड़ियों के बीच मदद की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। इस यात्रा के दौरान वे कई कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। जब जेन थक जाती है तो पॉल उसे हिम्मत देता है। विमान दुर्घटना में पॉल के पेट में भी चोट आई होती है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। वे एक दूसरे का साथ देते हैं और तेज ठंडी हवाओं और कड़ाके की ठंड को सहते हुए चलते रहते हैं, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एक चट्टान से नीचे उतरते समय वे फंस जाते हैं, जहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता और पीछे भी नहीं जा सकते। यह रास्ता बहुत खतरनाक होता है, जिससे जेन डर जाती है। लेकिन पॉल उसे हिम्मत देता है और खुद पहले नीचे कूद जाता है। वह एक पेड़ के सहारे गिरता है, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। उसे देख जेन भी नीचे कूद जाती है और ज्यादा घायल नहीं होती। इसके बाद वे फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब तक उन्हें जंगल या कोई नजर नहीं आता। वे भारी बर्फबारी, ठंड और भूख से जूझते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें बचा लेगा। चलते चलते वे थक जाते हैं तो थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर सफर जारी रखते हैं। शाम होते होते भूख और प्यास के कारण उनका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। तभी उन्हें आगे एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। पॉल फैसला करता है कि वे आज रात वहीं रुकेंगे। जेन, जो पूरी तरह से थक चुकी होती है, पॉल के कहने पर गुफा की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसे ही गुफा में जाने वाले होते हैं, एक भयंकर बर्फीला तूफान आ जाता है। पॉल जेन से हटने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों तूफान की चपेट में आ जाते हैं। पॉल को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन जेन बर्फ में दब जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। पॉल घबराकर बर्फ हटाने लगता है और आखिरकार उसे बेहोश पाता है। वह जेन को उठाकर गुफा में लाता है और उसकी देखभाल करता है। कुछ देर बाद जेन को होश आता है, जिसे देखकर पॉल बहुत खुश होता है। वह कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार एयरपोर्ट पर देखा था, उसी पल मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया था। इसलिए मैंने अपनी सीट बदलवा ली थी ताकि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं। इसी दौरान पोल को जेन की दवाइयों का डिब्बा दिखाई देता है और वह उसके बारे में पूछता है। तब जेन उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। वह बताती है कि वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और यह यात्रा उसकी आखिरी यात्रा हो सकती थी, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। पॉल उसे दिलासा देता है, हम इस मुश्किल समय से जरूर बाहर निकलेंगे। पॉल की बातें सुनकर जेन के अंदर भी जीने की इच्छा फिर से जागने लगती है। वे दोनों रात वहीं रुकते हैं और अगली सुबह फिर से सफर शुरू करते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी तरह वे बर्फीले इलाके को पार कर लेते हैं। अब उन्हें एक घने जंगल को पार करना था। पॉल की चोट के कारण उसे तेज दर्द होता था और वह सही से चल नहीं पाता, लेकिन जेन उसे सहारा देती है और हौसला देती है। पॉल, जो पहले से ही जेन से प्यार करता था, इस पूरे सफर के दौरान उसका बहुत ध्यान रख रहा था। ये देखकर जेन के दिल में भी उसके लिए प्यार उमड़ने लगता है। वे दोनों मुश्किल हालातों में एक दूसरे का साथ साथ देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद पॉल जेन से रुकने के लिए कहता है और खुद आगे जाकर इलाके का जायजा लेता है। वहां उसे एक नदी दिखाई देती है। ये देखकर वह खुशी से जेन को बुलाता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसका पैर फिसल जाता है और वह ढलान से नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके पैर से बहुत खून बहने लगता है। जेन तुरंत दौड़कर उसके पास जाती है और उसके घाव पर कपड़ा बांधती है। पॉल जेन की ओर देखता है और कहता, अकेले आगे बढ़ो, लेकिन जेन पॉल को छोड़ना नहीं चाहती। पॉल जेन से कहता है, मदद के लिए अकेले आगे बढ़ो, लेकिन मैं इस हालत में आगे नहीं जा सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अकेले जाओ। लेकिन जेन उसे इस हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी। वह उसे कुछ दवाइयां देती है, जिससे उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता। फिर वह पॉल को सहारा देकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वे काफी देर तक सफर करते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। तब हो जाती है।
तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जहां वे रात बिताने का फैसला करते हैं। पॉल की तबीयत बिगड़ने लगती है। अगली सुबह वे फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन पॉल की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। वह खून की उल्टी करने लगता है और उसके पेट के जख्म में इन्फेक्शन फैल चुका होता है। उसका शरीर अब बेहद कमजोर हो चुका होता है, जिससे वह रास्ते में गिर जाता है। पॉल को एहसास हो जाता है कि अब वो और आगे नहीं बढ़ सकता। वह जेन से कहता है कि उसे छोड़कर आगे बढ़ जाए और अगर उसे कोई मदद मिले तो उसे लेकर आए। जेन पॉल को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे भी समझ में आ जाता है कि यही सही फैसला होगा। वह पॉल से कहती है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं और मैं जरूर बचाऊंगी। दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं और फिर जेन अकेले आगे बढ़ती है। जेन और शिकारी कुत्ता। थोड़ी देर बाद जेन जंगल में पहुंच जाती है